तीन चार ऑप्शंस आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे ज़ेर गौर हैं, खान साहब का हुक्म आने की देर है। थोड़ा सा हमें बता दें क्या ऑप्शंस हैं। ये देखें, ऑप्शंस तो खान साहब ने जो लास्ट हदायत दी थी, हम्म। उनसे के महीना पहले मुलाकात हुई थी। हम्म। और उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, किसी की भी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ उनकी बहनों की हो सकी थी एक दो बार। तो वहां से जो इतला आई थी वो ये थी कि अचकजई साहब और मौलाना साहब जो हैं, अलामा साहब, वो अब इसकी हिकमत अमली बनाएंगे और फिर पीटीआई उसको हम्म। उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। तो अभी डिस्कशंस हैं कि क्या करना है, लेकिन यकीनी तौर पे दो तीन उसके पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू है कि हमने किस हद तक हम्म। कानूनी जंग लड़ते रहना है, हम्म। और उसमें मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि हमें उसी तरह भरपूर अपनी कोशिश करती रहना चाहिए जो हम पहले से कर रहे हैं। हम्म। दूसरी है एहतजाज की, और जो हमारी लड़ाई है हम्म। वो अभी उसके ऊपर हिकमत अमली क्या है, वो अभी अनाउंस होगी। और हम्म। तीसरा पहलू है पार्लियामेंट में हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम्म। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ डिबेट कर सकते हैं। जो जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं वो उसके मुताबिक हम वहाँ तो ज़रूर भरपूर तरीके से करते रहेंगे, अपने एहतजाज भी और अपनी प्रोटेस्ट भी, और अपनी गुफ्तगू भी, और अपने बयानात भी। तो हम सियासी जो मैदान है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, और कानूनी मैदान को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या डिटेल्स हैं एहतजाज की, वो अभी आपको सामने आएंगी जब एक बार फैसला हो गया उस लेवल पे, जो हमारी एक पार्टी है, अलायंस है, हम्म। उस लेवल पे जब फैसला होगा, फिर हम आपसे बात कर सकेंगे उसके ऊपर। वैसे तो हुकूमत मरकज़ की हो या पंजाब की हो, वो बार बार कह रहे हैं कि अब तहरीक की हिम्मत नहीं है। और शेर अफजल खान मरवत साहब आपकी पार्टी के सरगर्म रुकन रहे, एहतजाज को लीड भी करते रहे। वो कह रहे हैं कि अगर वो 26 नवंबर वाला अब मामला दुआओं तक पहुंच गया है तो फिर तहरीक कहाँ चलेगी। जी देखिए, वो उनका मौकफ है, हम्म। अपना वो उन्होंने बयान किया, मैंने भी सुना। हम्म। लेकिन हकीकत कुछ और है। हम्म। और हकीकत आपको सामने तभी आएगी जब हमारा प्लान या स्ट्रेटजी फाइनल होगी। हम्म। इशू ये है, मसला ये है इस वक्त कि हमारी एक महीने से खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। हमने आज भी सेनेट में एहतजाज किया, भरपूर हम्म। एहतजाज किया। हम्म। और मैंने पूछा भी सवाल, हमारे सेनेटर्स ने भी पूछा सवाल, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे इंटीरियर के, हम्म। क्या आप कब हमारी मुलाकात कराएंगे। उन्होंने भी जवाब गोलमोल सा ही दिया, और सिर्फ ये कहा कि आपको हम फैसिलिटीज दे रहे हैं सारी, हम्म। लेकिन ये जवाब नहीं दिया कि मुलाकात कब होगी। तो हम्म। मेरे ख्याल से सबसे अहम चीज ये है कि अगर स्ट्रेटजी जो भी फाइनल करनी है हम्म। वो मुलाकात के साथ ही मुंसलिक है, और उसके बाद फिर ये फाइनल आप तक और कौम तक पहुंचेगी ये आवाज हमारी कि हमने करना क्या है। लेकिन ये कहना कि तहरीक नहीं चला सकते या नहीं चल सकती, ये दुरुस्त नहीं। नदीम अफजल चंद साहब, आपकी पार्टी तहरीकों का हिस्सा रही, तहरीकें भी चलाईं, लॉन्ग मार्च भी किए। आपको पीटीआई का मुमकिन एहतजाज होता नजर आता है। लेकिन ये एहतजाज केपीके में कर सकते हैं, वहां की हुकूमत है। हम्म। लेकिन जहां तक एहतजाज का तल्लक है पंजाब में, तो वो तो मेरे ख्याल में ये नहीं कर सकते। और बेहतर यही है कि अली जफर जैसे मंजे हुए लोगों को दरमियान में डालें और चीजें बेहतरी की तरफ ले जाएं। अब एहतजाज एहतजाज ना ये मुल्क मुकम्मल हो सकता है, ना ये रियासत मुकम्मल हो सकती है, और ना पार्टियां मुकम्मल हो सकती हम्म। है। इस वक्त मेरे ख्याल में देखना यह है कि एहतजाज करना इन्होंने किस लिए है। क्या हम्म। सिर्फ केसेस खत्म करने के लिए एहतजाज करना है, जमहूरियत की मजबूती के लिए करना है, या आवाम को उनका हक दिलवाने के लिए करना है। तो मेरे ख्याल है पॉलिटिकल डायलॉग से बेहतर, एहतजाज से बेहतर पॉलिटिकल डायलॉग है। और पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ अच्छे मंजे हुए लोग हैं, और अली जफर साहब जैसे लोग, असद कैसर साहब जैसे लोग, चकजई साहब, मौलाना फजल रहमान बैठे हैं। हम्म। तो ये वो फोरम इस्तेमाल करें तो अवाम भी सुख का सांस ले। दुनिया कहाँ पे पहुंच रही है, हम अभी किधर खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा ज्यादती है इस मुल्क के साथ इस वक्त। हम आपस की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, हम्म। हम्म। और जब जरूरत आती है तो हम फिर इकट्ठे भी हो जाते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही। बाजवा साहब, ये एक्सटेंशन से लेके आज तक कई मामलात में पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, डायलॉग भी हुआ है। तो हम्म। पॉलिटिकल डायलॉग मैं समझता हूँ फिर भी हल है मसले का।
पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर एहतजाज उनका राइट है, करें, हम ठोंक कैसे रोक सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर और कोई हल नहीं है। अच्छा, आपने फरमाया कि केपी में वो एहतजाज कर सकते हैं, उनकी हुकूमत है। 7 दिसंबर को वहाँ पर जलसे का ऐलान किया है सुहेल आफरीदी साहब ने। जलसा उन्होंने हरीपुर में यानी हवेलिया में भी किया था, करक में किया था, पेशावर में या बाड़ा में भी किया था। तो इसका आपको क्या इम्पैक्ट नज़र आता है? वही बात, अपना सूबा है, अपनी हुकूमत है, एहतजाज या जलसा करते रहेंगे? देखिए जी, केपीके की अवाम भी अब सोच रही है कि हेल्थ हमारी कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा कैसा है, हमारे मसाइल का हल जो है। सिर्फ देखिए, हम पिछले 2 साल से एहतजाज देख रहे हैं। यकीनन उनके कई ग्रीवेंसेस बड़े जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस मुल्क में निज़ाम अदल जो है वो बड़ा खराब है। कोशिश कर रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के जरिए या लेजिस्लेशन के जरिए के मामला ठीक हो, लेकिन मामला ठीक अभी तक तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी CCI का फोरम है, पार्लिमानी फोरम है, प्राइम मिनिस्टर से बैठे, दूसरी पॉलिटिकल जमातों से डायलॉग करें। और इस वक्त KPK वालों को भी दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर को नंबर 1 प्रायोरिटी रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आप जाएंगे तो यकीनन मैं समझता हूँ कि अदालतें भी रिलीफ देंगी इनको और मामला भी ठीक हो जाएंगे। जरा पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करें, और वो अली जफर साहब जैसे बंदे कर सकते हैं। सही फरमाया आपने। शहजाद इकबाल साहब, सुहेल आफरीदी साहब ने तो एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि PTI के MNAs, PTI के सेनेटर या MPAs अगर वो नहीं आएंगे सामने उस एहतजाज में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने होना है या अडयाला जेल के सामने होना है, तो हम उनको नेम एंड शेम करेंगे। तो क्या वो ज़बरदस्ती लाना चाह रहे हैं, वो नहीं आना चाह रहे, जो ये कहना पड़ा सुहेल आफरीदी साहब को? जी शौकत साहब, मुझे लगता है ये जो बयान है ना, इट विल नॉट गो डाउन वेल इन PTI। इनफैक्ट मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई और वो भी कोई अच्छा, उनका कोई खुश नहीं है इस बयान पे। क्योंकि देखें, सुहेल आफरीदी साहब बेशक चीफ मिनिस्टर है, इमरान खान ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, बट अभी पार्लियामेंट में, खासतौर पर कौमी असेंबली में बहुत सारे ऐसे MNAs हैं जो कि मल्टीपल टाइम इलेक्ट हो चुके हैं और वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो उनको ये चीज कोई ज्यादा अच्छी नहीं पसंद आई है कि अगर हम नहीं आएंगे तो हमें नेम एंड शेम किया जाएगा। यही आज का है ना सुहेल आफरीदी साहब ने, कि उनको नेम एंड शेम करेंगे। जी जी। अब देखें, वो खुद नहीं आ रहे अपनी मर्जी से, तो ये तो सोचने वाली फिक्र की बात इमरान खान के लिए होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रहे। क्या उनकी मजबूरियां हैं, या वो आना नहीं चाहते, या वो कॉम्प्रोमाइज है, कुछ भी रीजन हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस तरह को पब्लिकली आके ये कहना कि आपको नेम एंड शेम किया जाएगा, आपको पता है कि PTI में वैसे भी बड़े इख्तलाफात हैं। मैंने कहा जैसे मुश्किलात हैं, उनके ऊपर कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन उस आइडियल सिचुएशन में भी, आइडियल सिचुएशन ना होने में भी, क्या वो बेस्ट अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं कर रहे। उनके इख्तलाफात पब्लिकली हमें सुनने में आते हैं। और आज का ये जो बयान है, ये तो बेसिकली वाजे कर रहा है ना कि 1.5-2 साल से, इसका मतलब MNAs MPs जो इलेक्ट हुए हैं उनके, चाहे वो पंजाब से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो, वो नहीं जा रहे हैं, अडयाला जेल नहीं आते हैं। अब उनको डरा के, धमका के, नेम एंड शेम करने की धमकी देके उनको बुलाया जा रहा है। तो ये तो एक तो एडमिशन है कि हमारे लोग इमरान खान के, इलेक्टेड लोग भी नहीं आ रहे इमरान खान के लिए। और दूसरा, ये इस किस्म की बातें जो है वो किसी सियासी पार्टी में, खासतौर पर जो सीनियर्स हैं, उनको तो पसंद नहीं आती। तो मुझे लगता है कि इस बयान के हवाले से भी यही रद्द अमल है।